सूचना है एक्चुअल में, वो इसके बाद की सूचना है। इसके बाद की सूचना ये जरूरी है कि देखो अल्टीमेट तरीके से आप अगर यहाँ पे बैठे हो तो पीएससी निकालने के लिए बैठे हो, पीएससी निकालने के लिए बैठे हो और आपने पिछले 2-3 साल के रिजल्ट देख लिए हैं, है ना, पिछले 2-3 साल के रिजल्ट देखें तो एक दो कॉमन चीजें जो मैं बता दे रहा हूं, एक दो कॉमन चीजें ये हैं कि अभी रिजल्ट केवल और केवल उनके आ रहे हैं जिन्होंने आज से लगभग 4 या 5 साल पहले रगड़ के तैयारी की थी। ज्यादातर उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में बहुत शिद्दत से तैयारी की थी जब एग्जाम दूर था। हो क्या रहा, पिछले 3 साल का माइंडसेट जो 2021 के बाद तैयारी में उतरे हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या हो रही कि वो हमेशा ही कंफ्यूजन में बने हैं कि प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या क्या करें। हमेशा जिन्होंने 2021 के बाद तैयारी उतरी है उनका अंतिम तरीके से चयन नहीं हो पा रहा। एक आध बार कहीं प्री निकाल ले रहे हैं, एक आध बार कहीं मेंस निकाल ले रहे हैं। ये मैं 90% स्टूडेंट की तरफ से बता रहा हूं। रीजन क्या हो रहा कि जो पीएससी की तैयारी में बैठ के शिद्दत से तैयारी की जाती है कम से कम 1 से 1.5 साल, वो ज्यादातर जो बच्चे हैं जो 21 के बाद इंटर हुए, कोविड के बाद इंटर हुए, वो उस विस्कस साइकिल में फंसे हुए हैं। एकमात्र रीजन होता है वो जब पढ़ते हैं तो पहले नजर आ जाता है कि यार 3 महीने बाद तो प्री है तो प्री की तैयारी कर लें, उसके बाद लगता है यार 3-4 महीने का गैप है थोड़ा बहुत मेंस पढ़ लें, फिर लगता है यार अगला प्री आ गया तो ना तो प्री होता ना मेंस। तो आप सबका बहुत अच्छा हो कि आपका प्री निकले और उससे आप सितंबर में मेंस दो, लेकिन अगर कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो इस बार मेंस की तैयारी जो पिछले 1 से 1.5 महीने से कर रहे हो आप सिंसियर, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है ना कि 3 महीने पहले आप क्या कर रहे थे वो आपको भी पता है ना कि वो थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी, थोड़ी बहुत चीजें चल रही होंगी, तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने आप को तपाओगे नहीं और अपने आप को नहीं लगेगा कि आपने सिंसियर तरीके से बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं रगड़ा कम से कम 1 साल, तब तक पीएससी में बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। एक आध स्तर निकाल लोगे प्री, वो और खराब स्थिति होती है। वो खराब स्थिति ये होती है कि एक प्री निकालने के बाद अगले 1.5 साल तक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अब तो मेंस का हमने थोड़ा पढ़ लिया, फिर अगले 1.5 साल बाद 3 साल बाद फिर रिजल्ट आता, फिर पता चलता है यार इसमें तो कमियां थी। और ये मैं खासकर ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं। इसके लिए आप जो भी हो, इस पढ़ाई का जो पेस बना हुआ है, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसको आप कम से कम अगले 1 साल तक बना के रखना, है ना। जैसा भी हो ईश्वर करे आपका प्रीलिम्स से निकले, नहीं भी निकले तो भी इसके पढ़ाई को बना के रखना, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ मुख्य परीक्षा के स्तर पे, वो कम से कम 50% सिलेबस चेंज हो गया है ना। कम से कम 50% नया जुड़ा है, जो था वो तो है ही, उसमें केवल पब्लिक एड या 1-2 छोटे छोटे टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी को छोड़ दो तो वो हटे है, पुराना पूरा सिलेबस है, लेकिन उसका वेटेज मात्र 750 से 800 नंबर होगा। अगला जो वेटेज है वो वेटेज है लगभग 600-700 नंबर, नया सिलेबस उसमें जुड़ा हुआ है। तो आप उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो तैयारी हुई है वो आधी अधूरी तैयारी हो। इस बात को बहुत ईमानदारी से मान लो, आधी अधूरी तैयारी में 2-4 साल में एक आध बार फिर निकाल लोगे, है ना, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। अल्टीमेट तरीके से आपका हो सकता है कि एक आध बार मेंस भी निकल जाए, है ना। आपने 3-4 साल तैयारी की, एक आध बार आपने प्री दिया, एक आध बार मेंस निकल गया, लेकिन उससे होगा क्यों नहीं, क्योंकि अल्टीमेट मेंस और इंटरव्यू पर पहुंचने के बाद भी आपको आके फिर प्री ही देना पड़ता है। वो विस्कस साइकिल को आप जानते हो। तो आप कम से कम अगले 1 साल तक बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करना, है ना। ये एक सलाह है, सुझाव है। ज्यादातर मुझे पता है आप नहीं मानोगे, है ना, मुझे पता है वो आप मानोगे है नहीं, क्योंकि आपका जो चलता है थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये पढ़ लिया, हमारा तो प्री कंप्लीट हो गया, फिर हम अगले 2-3 साल तक देते हैं। इस बार प्री हमारा 90% लोगों का प्री 1 नंबर से ही रुकता है। पीएससी में अगर 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो उनमें से 90,000 लोगों का 1 नंबर से प्री रुकेगा या 2 नंबर से, उससे ज्यादा किसी का रुकता नहीं है। और वो 1-2 नंबर में आपको भी रहता है कि हाँ यार इस बार 1-2 नंबर हम प्री में बढ़ा लेंगे। होता है 2-3 साल में वो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, एक आध बार मेंस दे लेते, फिर बाद में मेंस में जाके बढ़ता है। मेंस में 10-15 नंबर से रुकता, बोले 10 नंबर से मेंस रुका था, लेकिन वो 10 नंबर का जो साइकिल है ना वो आपको 4 से 5 साल ले जाता है। उसके पीछे मैं एक टीचर के रूप में या उन व्यक्तियों में डिफरेंशिएट करूं जो लगातार सेलेक्ट हो रहे हो, जो नहीं हो रहे, तो एक बहुत बेसिक सी चीज मुझे समझ आती है। वो चीज समझ आती है कि भाई उनकी जो तैयारी थी, जो बेस निर्मित हुआ वो बहुत मजबूत निर्मित हुआ। बाकी बच्चे क्या होते हैं, कुछ आते हैं थोड़े दिन करा, 1 महीना 2 महीने 4 महीने जोश रहा, फिर जोश ठंडा हो गया कि अब तो प्री आ गया, अब तो मेंस आ गया। तो ये मत करना, है ना, ये मत करना। अपनी पढ़ाई को इसी पेस के साथ बनाना, क्योंकि एक बार आप अल्टीमेट तरीके से आपके चयन होने के लिए आपको
खुद को वो आए कि हाँ यार हमारा शरीर तप रहा है, मतलब वो जो होती है ना वही मेहनत होती है। जैसे अभी शायद आप में से कुछ लोगों को महसूस हो रही होगी कि आप बैठते हैं 6-7 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं। आप देखिए कि ऐसे आप पिछले बार पहले कब बैठे हैं, केवल प्री के समय पे 1 महीने के लिए बैठते हैं। ऐसा जब तक आपने 6-8 महीने नहीं किया तब तक आपका अल्टीमेट तरीके से इसमें बहुत ज्यादा होगा नहीं, वो आपको भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। ये एक भ्रम है और जो दूर से बहुत बढ़िया लगता है तो उससे निकलना है, उससे बेहतर करना। तो आपका प्री निकले बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर करें आपका प्री अवश्य ही निकले। लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसको केवल इस साल के 3 महीने के स्लॉट में, 4 महीने 6 महीने के स्लॉट में नहीं देखना। इसको देखो यार, आप मानो चाहे मानो, आप इसको कम से कम 2 से 3 साल के लिए उसमें देखना। और उसके लिए आपको जरूरी है कि एक बार बेहतर तरीके से बैठ के आप पढ़ो, है ना। तो वो मेरी तरफ से एक सूचना थी, क्योंकि ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं मानते, है ना, नहीं मानते, लेकिन वो आते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास जब से रिजल्ट आया तब से ज्यादातर लोगों के ऐसे कॉल आते हैं जो 2019 में कहीं पढ़े थे, 2018 में कहीं पढ़े थे, सर नहीं हो रहा। मैं उस समय भी बोलता था पढ़ लो यार, 2 महीने आते थे फिर गायब हो गए, फिर 3 महीने आए फिर कुछ गायब हो गए, सर अभी ये कर लेते, अभी ये कर लेते। अल्टीमेट तरीके से पीएससी बहुत ज्यादा छूटती नहीं है ना। आप उसमें जब लगता है तो आपको लगता है आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक बार बैठ के मेहनत कर लें। आपको अगर लगता है कि यार वो नहीं हो सकती है तो फिर उसको बढ़िया तरीके से क्विट कर दें, है ना। क्योंकि सीधी बात यह है, बगैर मेहनत के कोई भी व्यक्ति बोले कि हमने बगैर मेहनत के निकाल लिया, टाइम पास कर रहे थे, 1-8 घंटे पढ़ लेते थे, कुछ कर लेते थे, ये भी कर लेते थे, तो वैसे नहीं होगा। आप कोई दूसरा काम कर रहे हो वो करो, है ना। आपके पास कोई जॉब है, आपके पास कोई दूसरा काम है, उसको करो, लेकिन पढ़ाई को भी सिंसियर तरीके से करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जॉब करने वाले नहीं निकालते, सब जॉब करने वाले निकालते, लेकिन वो पढ़ते भी हैं और वो पढ़ने के लिए एक समय डेडिकेटेड देते हैं। तो ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से समझना और उसको करने की कोशिश करना है ना, ठीक है। बाकी आप सबको बढ़िया है, मतलब खासकर अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी करें, है ना, पूरी तरह से प्रीलिम्स में झोंक दे। लेकिन मेरा एक टीचर के नाते ये है कि केवल शॉर्ट टर्म आपको ना दिखा के एक बड़ी पिक्चर दिखाएं कि आप हो सकता है कि अगले 2-4 महीने में फिर भटक जाए, फिर आप आएंगे अगले प्री के समय पे, और आपका जिनका 1-2 बार प्री नहीं निकलता है तो उनका ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्री निकालना, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उनमें आगे जो होने वाला उसको वो देखते नहीं, क्योंकि 1 बार 2 बार प्री निकला तो अब पूरा टारगेट बना लेते हैं कि हमारा प्री नहीं निकला, प्री नहीं निकला, तो अब हमें क्या करना, प्री निकालना। लेकिन उनसे आगे की नहीं दिखती कि जितनी मेहनत में प्री का किया है उतना अगले 4-5 साल में फिर मेंस भी नहीं निकलेगा, है ना। और प्री निकालने के बाद केवल आपके आसपास के 2-4 लोग हैं, हो सकता है 2-4-10 दिन शुभकामनाएं थोड़ी दे दे, उनको थोड़ा लगे कि हाँ प्री निकाला है, लेकिन उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता वास्तविकता में। अंतिम तरीके से चयन होना है अंतिम, और उसके लिए रगड़ना पड़ेगा और वो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, बाकी आप सब लोग उसको अच्छे से करिए, मेहनत करते रहिए, है ना, वो ठीक है ना। उसके लिए भी एक और हमारी तरफ से उसमें छोटी सी मदद है जो आपकी बहुत बड़े समय को बचाएगी। हम उसमें एक मतलब एक 26 तारीख से, एग्जैक्ट हमारा तो कोई ब्रेक नहीं है, 26 तारीख के दिन से जो आप अगले पढ़ने में जो आप 4-6 महीने लगा दोगे सिलेबस को समझने में, केवल 26, 27, 28 तारीख में 3 दिन में हम केवल सिलेबस एनालिसिस क्लास 4-4, 5-5 घंटे की रखेंगे। उसके बाद आप जैसे भी पढ़ोगे, जहां से भी पढ़ोगे, अपने स्तर से पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो अगर आपको लगे तो उसमें आ जाना, क्योंकि वो आपका अगला 1 साल बहुत मदद करेगी, सिलेबस तो बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, है ना। आपको लगे तो आप आ सकते हो, बाकी तो आप अपना पढ़ना, है ना, पढ़ना मत छोड़ना। एक्चुअल में बात जरूरी है, क्योंकि इस बार है क्या कि प्री में एट दैट टाइम पोस्ट है बहुत कम, है ना। प्री में पोस्ट आपकी मात्र 110, इतना तो इंटरव्यू में कॉल होते थे 2000-2500 लोग, उतने इस बार मेंस के लिए निकलेंगे, है ना। मुश्किल से 2-2500 लोग निकलेंगे, तो एक कंपटीशन टफ है। वो कंपटीशन टफ होने के बाद मोटिवेशन डाउन होगा, है ना। तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आप मेंटली अभी से सभी चीज के लिए प्रिपेयर रहो, बेस्ट प्रिपेयर रहे कि अपन 100% देंगे और इस बार हम प्री निकाल के ले जाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट कि हम अगर कहीं पे भी कमजोर होते हैं तो 2024 में हम अपने से इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारा प्री निकलेगा, हमें इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि हम टॉप 10 में आएंगे, टॉप 1 में आएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे पास आएगा। ये कॉन्फिडेंस प्री निकालने से नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लोगे, है ना। तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखें, बाकी आप करते रहे।